तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः आप सबके लिए कारक प्रकरण के अभ्यास को लेकर के आए हैं। सूत्र से बनने वाला उदाहरण और उसको परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि दो वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। और पहले के जो दो वीडियो हैं वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन वीडियो को देखिए और अपने जो शिक्षक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उनके अंदर इनको प्रेषित कीजिए कि अधिक से अधिक संख्या में जो संस्कृत की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वह इसका लाभ उठा पाएँ। तो इससे पहले हमने अभिवादी दृशोरात्मने पदेवेति वाच्यम इस वार्तिक तक के पाठ को पढ़ लिया था। आज हमें आगे के पाठ को प्रारंभ करना है। यहाँ से लिखा है कि अधि सींग स्था साम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु हो, स्था हो या आस हो तो उनका जो आधार है, इससे पहले एक सूत्र आता है आधारोधिकरणम, उनका जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जितने भी सूत्र आ रहे हैं उनमें कर्मणि द्वितीय एकमात्र सूत्र ऐसा है जो द्वितीय विभक्ति करता है, बाकी सब कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो शिंग धातु चलती है शेते, ये तिष्ठति, ये आस्ते। अगर इन धातुओं का प्रयोग बिना उपसर्ग के हो, जैसे शेते हरि ही वैकुंठे शेते, ये बनेगा कि हरि वैकुंठ में शयन करता है, आधार है वैकुंठे। हरि ही वैकुंठे तिष्ठति, वैकुंठ में ठहरता है। हरि ही वैकुंठे आस्ते, वैकुंठ में ठहरता है या रहता है, बैठता है। तो अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग ना हो तो तब तो यहाँ पर वैकुंठे ही बनेगा, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लिया जा सकता है आपको कि कौन सा वाक्य ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचें कि अधि के साथ ही या अधि के बिना भी अगर सिंह धातु हो तो वैकुंठम ही बनेगा, तो ऐसी धारणा गलत है। अगर इस सिंह धातु के साथ अधि जुड़ा हुआ है, इत्युक्ते अगर अधिशेते हो, अधितिष्ठति हो या अध्यासते हो, तो इनका जो आधार था, आधार क्या था, वैकुंठे, तो उस आधार की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कर्मणि द्वितीय के साथ वैकुंठम बन जाएगा। हरि ही वैकुंठम अधिशेते, हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि ही वैकुंठम अध्यासते, यह वाक्य ठीक रहेगा। उसके बाद लिखा है अभिनिविशश्च। विष धातु वैसे तो परस्मै पद में चलती है, परंतु निर्विषः, अगर विष धातु के साथ अगर नि उपसर्ग आ जाए तो वह आत्मनेय पद में उसका प्रयोग होता है। अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में निवेश करता है, तो यहां पर भी यह आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, यह भी पूछा जा सकता है आपको। सन्मार्गे अभिनिवेशते, सन्मार्ग में अभिनिवेश करता है। परंतु अगर अभि और नि उपसर्गों के संघात के साथ, समूह के साथ अगर विष धातु का प्रयोग हो तो आधार की कर्म संज्ञा भी हो जाती है। अभिनिवेशते सन्मार्गम, यह भी बन जाता है। और इस सूत्र को जब आप अच्छे से पढ़ोगे, इसकी वृत्ति को पढ़ोगे, तो उसके अंदर एक मंडूकप्लुति अनुवृत्ति के आधार पर यह काम यहाँ पर विकल्प से होता है, क्योंकि वहां पर एक उदाहरण मिलता है पापे भिनिवेश, पाप में निवेश करता है, अभिनिवेश। तो पापे अभिनिवेश यहाँ पर आधार भी रह जाता है और यहाँ पर कर्म भी हो जाता है, यानी अभिनिवेशश्च सूत्र जो है यह वैकल्पिक कार्य करता है। तो अभिनिवेशते सन्मार्गम अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे अभिनिवेशश्च सूत्र का उदाहरण है। यहीं से आपको अभिनिविश, और इस सूत्र के अंदर भी अभिनिविश आपको मिल जाएगा। अधिशेते से आपको अधिशी ये मिल जाएगा, अधितिष्ठति, अध्यासते, यानी आप सूत्र को और उदाहरण को कभी मिलाने वाला विकल्प आपके सामने आए तो उनके अंदर से मिलते जुलते शब्दों को देख करके आप लगा सकते हो। उसके बाद लिखा है उपानवध्यांग वसः, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु, यानी उपवसती हो, अनुवसती हो, अधिवसती हो या आवसती हो, तो इनका जो वस धातु का जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हरि ही वैकुंठे वसति, हरि ही वैकुंठे, वैकुंठे
वसति, हरि वैकुंठ में रहता है। अगर आप वस धातु का अकेले प्रयोग कर रहे हो तो वैकुंठे ही बनेगा, परंतु अगर आप उप, अनु, अधि और आ इनके साथ जोड़ रहे हो वस धातु के साथ, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति का प्रयोग कर रहे हो तो उपानवध्यांग वसः इस सूत्र के द्वारा आधार जो है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो क्या बन जाता है? वैकुंठम बन जाता है। वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति। ऐसा इस उपवसति के दो अर्थ हैं। एक तो रहता है, यह अर्थ तो है ही है, साथ में उपवास करता है, व्रत करता है, यह भी अर्थ है। तो अगर इस उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ अगर उपवास करना है तो एक वार्तिक आती है अभुक्त्यर्थस्य न। अभुक्ति अर्थ अगर हो, उपवास करना अर्थ अगर हो तो ना आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। वने उपवसति, वन में उपवास करता है। तो वने उपवसति अगर आपको पूछ लिया जाए तो अभुक्त्यर्थस्य न का उदाहरण है, और उपवसति हरिः वैकुंठम यह पूछ लिया जाए तो वह उपानवध्यांग वसः का उदाहरण है। तो यहां तक जितने भी सूत्र आ रहे थे वो सूत्र कुछ कर्म संज्ञा कर रहे थे। कर्म कर संज्ञा करने के बाद कर्मणि द्वितीय से वहां पर द्वितीय विभक्ति हो रही थी। अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उपपद विभक्तियों का, वो डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति करने वाले सूत्र आपको दिखाई देंगे। तो पहली जो वार्तिका है लिखा है उभ सर्वतसो कार्य दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। कि अगर उभयतः सर्वतसः का प्रयोग हो, उभयतः इत्युक्ते दोनों होर, तो जिसके दोनों होर हो, यह उभयतः पद जिसके समीप सुना जा रहा है, कृष्णम उभयतः, कृष्ण के दोनों ओर, तो जिसके दोनों ओर की बात हम कर रहे हैं वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। उभयतः कृष्णम गोपाः या माम उभयतः वातायनानि सन्ति, मेरे दोनों ओर खिड़कियां हैं। तो जिसके दोनों ओर सुना जा रहा है वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, सीधा सीधा साक्षात रूप से यह द्वितीय विभक्ति करता है। वैसे ही सर्वतः पद का प्रयोग हो, सर्वतः कृष्णम, कृष्ण के सब ओर, गोपाः सन्ति, गवाले हैं। तो यहां पर भी जिसके सब ओर की बात कर रही है, सर्वतः जिसके समीप सुना जा रहा है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है, सर्वतः कृष्णम। वैसे ही आगे लिखा है दिक्, दिक् शब्द हो दिक् कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। तो धिक् शब्द जहां पर हो, जिसके लिए धिक्कार किया जा रहा है वहां पर भी द्वितीय भक्ति हो जाती है, धिक् कृष्णा भक्तम। ऐसा यानी धिक् शब्द जिसके समीप सुना जा रहा है। तो ये उपपद है उभयतः सर्वतः दिक्, जिसके समीप यह सुने जाते हैं वहां पर द्वितीय भक्ति हो जाती है। उसके बाद लिखा है कि उपर्यादिषु त्रिषु, कि ऊपर इत्यादि तीन कौन कौन सी है? पहला तो ये लिखा हुआ है आपका, पहले तो आपको ऊपर ये दिखाई दे जाएगा, दूसरा है अध्यधि और तीसरा है अधोअधः। ये तीन जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीन जो आपको सुनाई दे रहे हैं, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। लोकम उपरि हरिः, लोक के ठीक ऊपर हरि है। लोकम अध्यधि हरिः, ठीक नीचे हरि है, या लोकम अधोअधः हरिः, लोक के ठीक नीचे हरि है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर ऊपरी ये दोनों पद एक साथ आए, ऊपरी आए, तब तो द्वितीय होगी, परंतु अगर अकेला आ रहा है ऊपरी तब यहां पर षष्ठी होगी, लोकस्य ऊपरी। वैसे ही अधः, लोकस्य अधः, यह एक बार केवी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2023 में केवीएस के अंदर यह आया था, अधः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति? तो षष्ठी। परंतु अगर अधः शब्द का प्रयोग 2 बार आ जाए, आम्रेडित, यानी 2 बार जो कहा जाता है उसके अंदर जो बाद वाला होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है, द्वितीय अतस्य परमाम्रेडितम, इस सूत्र के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपरी अगर पद का प्रयोग अकेले है तो षष्ठी विभक्ति, अधः पद का अगर अकेले पद है तो षष्ठी विभक्ति। परंतु अगर ऊपरी अध्यधि अधोअधः ये साथ आ रहे हैं, ऊपरी साथ है, अध्यधि अधोअधः, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है।
इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा ततोन्यत्रापि दृश्यते, और स्थानों पर भी द्वितीय विभक्ति देखी जाती है, जैसे रीते। रीते शब्द के योग में वैसे तो पंचमी विभक्ति होती है, ज्ञानात रीते, ज्ञान के बिना, परंतु कहीं कहीं पर द्वितीय भी देखी जाती है रीते, तो रीते शब्द के योग में भी द्वितीय होती है। उसके बाद लिखा है कि अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि, इन सब उपपद के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः का वही अर्थ है उभयतः, दोनों ओर। तो कृष्णम अभितः, कृष्ण के दोनों ओर, जिसके दोनों ओर हो वहां पर द्वितीय विभक्ति आपको जोड़ देनी है डायरेक्ट, कृष्णम अभितः। परितः और सर्वतः का दोनों का एक ही अर्थ है, परितः कृष्णम। समय और निक्षा, इन दोनों का अर्थ होता है पास में। अगर आप समीप पद का प्रयोग कर रहे हो तो षष्ठी, ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य पार्श्वे, परंतु अगर समय और निक्षा का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर द्वितीय ही आती है, ग्रामम समय, गांव के पास। लंकाम निक्षा, लंका के पास, यहां पर ग्रामस्य समीपम भी हो सकता है, ग्रामस्य पार्श्वे भी हो सकता है, लंका यह पार्श्वे भी हो सकता है, लंका यह समीपम भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर ये पद दिखाई दें समीप और पार्श्वे तो षष्ठी विभक्ति होती है, समय और निक्षा प्रयोग दिखाई दें तो आपको द्वितीय विभक्ति का है प्रयोग करना है। अजयम निकषा संगणकम अस्ति, अजय के पास संगणक है, कंप्यूटर है, ऐसा। उसके बाद लिखा है हा शब्द के योग में, हा शोक के लिए प्रयोग किया जाता है, हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो अभक्त है ना, जो भक्त नहीं है उसको हा, तो शोक है या उसको धिक्कार है, ऐसा अर्थ भी होता है। उसके बाद प्रति शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षित को, भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अभितः परितः समय निक्षा प्रतियोगेपि द्वितीय विभक्ति ही भवति, यह ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और परीक्षा में आपको सीधा पूछा जाएगा इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। उसके बाद लिखा है अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण शब्द का अगर प्रयोग हो तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, तो अंतरा त्वाम माम हरिहि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, तो ये बीच में, जिनके बीच में हो वहां पर द्वितीय विभक्ति जोड़ देनी है, जैसे त्वाम और माम। ऐसे ही आप बहुत सारे प्रयोग वाक्य बना सकते हो। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, ऐसा। वैसे ही अंतरेण शब्द मिल जाए, अंतरेण का अर्थ होता है बिना, हरिम अंतरेण न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो अंतरेण का अगर प्रयोग कर रहे हो तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अंतरेण के स्थान पर अगर विना का प्रयोग कर रहे हो वहां पर द्वितीय भी हो जाती है, तृतीय भी हो जाती है, पंचमी भी हो जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इतना अंतरा अंतरेण युक्ते जो उपपद विभक्तियां जो आई हुई थी, इतना विषय आप सबको स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। उसके बाद जो मुख्य रूप से उपसर्ग इत्यादि जो आपने पढ़ी है, उन उपसर्ग इत्यादियों में अभी प्रारंभ हो रहा है एक नया विषय जिसको कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। कर्म, ये लिखा हुआ है कर्म प्रवचनीय। जो प्र आपसम अनुभव जिनको आप उपसर्ग कहते हो वो हर टाइम ही उपसर्ग नहीं होती। उपसर्ग वह तभी कहलाती है जब किसी धातु के साथ हो, नहीं तो उनको निपात भी कहा जाता है, उनको अव्यय भी कहा जाता है, उनको कर्म प्रवचनीय भी कहा जाता है, उन्हीं को ही गति भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं प्र आपसम अनुभव निस्निर 22 के, उनके प्र आदि के 22 के। तो अब वो कर्म प्रवचनीय किस स्थिति के अंदर कहलाएंगे? सभी नहीं, उनमें से कुछ गिने चुने हैं जिनको कर्म प्रवचनीय कहा गया है। उनमें से एक आता है, लिखा है अनुर्लक्षणे। अनु का अगर लक्षण अर्थ द्योतित हो रहा हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनु का अगर लक्षण अर्थ द्योतित हो रहा हो, जैसे और कर्म, जैसे जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत कि पहले जप हुआ, जप के पश्चात प्रावर्षत
पर्जन्य ने बारिश की, जपम अनुप्रावर्षत पर्जन्य, कि बादल जो हैं वह जप के बाद बरसे। अब यहाँ पर कारण क्या है, हेतु क्या है, जप का होना। तो जप कारण है, उसको बताने के लिए यहाँ पर लक्षण अर्थ के लिए यहाँ पर अनु आया है। तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उस कर्म प्रवचनीय के पास जो शब्द सुना जा रहा है उसके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जपम अनुप्रावर्षत। जप के बाद, तो जो बाद वाला अर्थ है वो अनु दे रहा है, प्रावर्षत। जैसे हमने सामान्य गांव के अंदर देखा है, शहरों के अंदर पहले टाइम में क्षेत्रपाल जी के लिए भंडारा दिया जाता तो उसको जग कहा जाता था, जग। और जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती थी, बारिश नहीं होती थी, तो वो क्षेत्रपाल जी की जग किया करते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि जग होने के पश्चात बारिश हो जाती थी। तो उस बारिश का कारण क्या है, उस जग का होना। तो वही है कि यहाँ पर जो बारिश हो रही है उसका कारण क्या है, जप का होना। तो उस कारण को बतलाने के लिए अनु आया है। अनु यहाँ पर लक्षण अर्थ में है, और उस कर्म प्रवचनीय जो अनु है उसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। तो जपम अनुप्रावर्षित किसका उदाहरण है, अनुर्लक्षणे के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई है। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि जपम अनुप्रावर्षित के अंदर अनु का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे लक्षण अर्थ है। उसी तरीके से ही अनु जो है, अनु का अगर तृतीय अर्थ हो, तृतीय विभक्ति का अर्थ अगर अनु दे रहा हो, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनु अगर तृतीयार्थ दे रहा हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे नद्या सह अवसिता सेना, अवसिता सेना। कोई राजा युद्ध के लिए जा रहा था, उसको जाते जाते देर हो गई, तो उसने क्या किया, जो नदी थी उस नदी के किनारे पर ही अपनी सेना ठहरा दी। नद्या सह संबद्धा इत्यर्थ है, ऐसा भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं। तो नद्या सह अवसिता सेना, कि नदी के साथ जुड़ी हुई सेना। अब यहाँ पर तृतीय अर्थ था, सहा के साथ यहाँ पर नदी शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति जुड़ गई, तो हमने सहा के स्थान पर तृतीयार्थ को बतलाने के लिए अनु का प्रयोग कर दिया। और अनु का प्रयोग जहां पर अगर तृतीयार्थ के अंदर हो रहा है, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय भक्ति हो जाती है। तो नदीम अनुवसिता सेना, यहाँ पर अनु का अर्थ अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे तृतीयार्थ, तृतीयार्थ है। और उस तृतीयार्थ के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के अनु की कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनु का हीन अर्थ भी होता है। अनु अगर हीन अर्थ में आ रहा हो तब भी उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनु हरिम सुराहा, कि देवता जो है वह हरिम अनु, सब हरि से हीन है, सबसे जो उत्कृष्ट है वह हरि है, उस हरि से हीन है कौन, सुराहा। तो यहां पर अब हीन अर्थ कहां से आया, तो इस अनु से आया। अनु यहां पर हीन अर्थ के अंदर आया है, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा हरिम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति हो जाती है, हरिम सुराहा। ऐसा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो अनु के अंदर ही द्वितीय भक्ति नहीं करनी है, अनु के समीप जो पद सुना जा रहा है उसके अंदर आपको द्वितीय भक्ति करनी है, अनु हरिम सुराहा। ऐसा उसके बाद उपोधिके च, कि उप का अधिक अर्थ हो तब तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, हीन अर्थ होगा तब भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, उपोधिके च। तो उप हरिम सुराहा, यहां पर उप का हीन अर्थ है, क्योंकि उप का अगर अधिक अर्थ होगा तो उसके अंदर सप्तमी भक्ति होती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है एक बार, इसके बारे में हम सप्तमी भक्ति के अंदर पढ़ेंगे अधिक अर्थ में। परंतु अगर उप का हीन अर्थ हो तब भी द्वितीय कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के द्वितीय भक्ति हो जाती है, हरिम उप सुराहा। सब सुर जो हैं, देवता जो हैं, वह हरि से हीन है, तो यहाँ पर हीन अर्थ उप दे रहा है, उसके समीप पद सुना जा रहा है हरि, तो इसकी कर्म प्रवचनीय, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा हरिम के अंदर द्वितीय भक्ति आ जाती है, उप हरिम सुराहा, ऐसा बन जाएगा। तो उसके बाद सूत्र आता है लक्षण इत्थम बोधाख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। अब
प्रतिपर्य नवहा के अंदर आपको 3 कर्म प्रवचने दिखाई दे रहे होंगे। पहला है प्रति, उसके बाद है परि, उसके बाद है अनु। ये तीनों भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी प्रति, परि, अनु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कब? या तो उनका लक्षण अर्थ हो, या उनका इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, या उनका भाग अर्थ हो, या उनका विप्सा अर्थ हो। तो लक्षण अर्थ को देखें ना, वो वाला लक्षण अर्थ नहीं है, दूसरा वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत के ओर वाला अर्थ यहां पर हम ले सकते हैं कि वृक्षम प्रति, वृक्ष की ओर विद्युत विद्योतते, विद्युत चमक रही है। तो यहां पर प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है लक्षण अर्थ में, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा वृक्षम के अंदर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। वैसे ही ये 3 वाक्य अलग अलग हैं। वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। यह वाक्य देख करके आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर प्रति का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे लक्षण अर्थ है। उसके बाद दूसरा है इत्थम भूताख्याने। इत्थम भूताख्यान क्या होता है? किंचित प्रकारम प्राप्तः इत्थम भूताख्यानम, अलग से स्वरूप को प्राप्त हो जाने वाला। किंचित प्रकारम प्राप्तः, यह भी पूछा जा सकता है। तो भक्तः विष्णुम प्रति, कि भक्त जो है वह विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। यानी पहले वह सामान्य व्यक्ति, तो उसके बाद में उसमें हरि की इतनी भक्ति आई तो वह विष्णु का भक्त बन गया है, ये विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। तो किंचित प्रकार कुछ अलग से स्वरूप को प्राप्त हो जाने वाला। कई बार हम किसी व्यक्ति को बोल देते हैं कि भाई पहले से बहुत बदल गया है, तो वो होता है किंचित प्रकार, है ना, थोड़े से स्वरूप के अंदर परिवर्तन हो जाना। तो पहले कोई व्यक्ति सामान्य था, बाद में वह विष्णु की भक्ति करने लग गया, तो क्या बन गया? भक्तः विष्णुम प्रति परि अनुवा। अब इसका अर्थ अगर आप निकालोगे तो इसका अर्थ आपका यही बनेगा कि भक्तः विष्णुम प्रति, भक्त जो है वह विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। या फिर भक्तः विष्णुम परि, या भक्तः विष्णुम अनु। इस उदाहरण को देकर के आपको पूछा जा सकता है कि यहां पर प्रति, परि, अनु का अर्थ क्या है। तो इत्थम बोधाख्यान अर्थ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग, लक्ष्मी ही हरिम प्रति। लक्ष्मी जो है वह हरि का भाग है, यहां पर प्रति का अर्थ भाग है। या लक्ष्मी ही हरिम परि, या लक्ष्मी ही हरिम अनु। तो अगर प्रति, परि, अनु का अर्थ अगर भाग अर्थ हो तो भी उसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है प्रति, परि, अनु की, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा यहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। लक्ष्मी ही हरिम प्रति, लक्ष्मी हरि का भाग है। उसके बाद विप्सा ना, विप्सा का अर्थ होता है व्याप्तुम इच्छा, एक का बहुत सारों के साथ संबंध बनना, तो वह बन जाता है विप्सा। तो वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्ष को सिंचता है, प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है ना, सभी के साथ संबंध बना देना इसका। वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है। या वृक्षम वृक्षम परि सिंचति, या वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति के अंदर यहाँ पर विप्सा अर्थ के अंदर प्रति, परि और अनु आया है। तो ऐसा उदाहरण अगर आपको पूछ लिया जाए, और ये ऐसे मिलाने के लिए आ जाएंगे कि इनको मिलाना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षा के अंदर, तो इन सभी उदाहरणों को आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है उसका एक फल, 2 फल और होते हैं, गति का अपवाद करना और उपसर्ग का अपवाद करना। क्योंकि वैसे तो अनु ना, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति या परिसिंचति ऐसा बन जाएगा। तो जब भी धातु के साथ, ऐसी धातु जिसके आदि में श हो, उसके साथ अगर उपसर्ग आ रही हैं तो ये मूर्धन्य शकार हो जाता है। यहाँ पर सिंचति ऐसा हो जाना चाहिए था, तो हम अनु को यहाँ पर उपसर्ग नहीं मान रहे हैं। अनु यहाँ पर कर्म प्रवचनीय, इसलिए सा के स्थान पर मूर्धन्य शकार आपको दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अग्रिम सूत्र लिखा है अभी ही अभागे। इसको समझने के लिए आपको पिछले सूत्र को समझना पड़ेगा। इसके अंदर 4 अर्थ थे, लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा। तो अभी का अर्थ अगर अभागे, भाग अर्थ को छोड़ करके, इस अर्थ को छोड़ लिए कि अभी का अर्थ अगर लक्षण अर्थ हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, या विप्सा अर्थ हो,
तो अभी की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। हरिम अभिवर्तते, हरि की ओर। इत्थम भूताख्यान भक्ता हरिम अभि, भक्त हरि के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। देवम देवम अभिसिंचति, प्रत्येक देव को सिंचता है। तो अभी का भी अगर लक्षण अर्थ हो तो हरिम अभिवर्तते, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, भक्त हरिम अभि, या विप्सा अर्थ हो तो उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो करके कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ऐसा अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद सूत्र आता है अधि परि अनर्थक। अधि और परि अगर अनर्थक अर्थ को देने वाले हैं, कुछ भी अर्थ अगर नहीं दे रहे हैं, तो भी उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कुतः अध्यागच्छति, जैसे हमने कहा आगच्छति आता है, इसके अंदर हमने एक और उपसर्ग जोड़ दी अधि, क्या बन गया? अध्यागच्छति। जैसे आगच्छति या बना दिया परि जोड़ने के बाद पर्यागच्छति। यहाँ पर अधि और परि को जोड़ने के बाद कुछ अर्थ में चेंज नहीं हुआ, वही है अर्थ। तो अधि और परि यहाँ पर अनर्थक हैं, तो अनर्थक हैं तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर द्वितीय भक्ति करना फल नहीं है, यहाँ पर उदात्त करना फल है, तो उसके बारे में परीक्षा के अंदर ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी आपको अगर पूछ लिया जाए कुतो अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति के अंदर कर्म प्रवचनीय संज्ञा की सूत्र से हुई है, तो आप कहेंगे अधि परि अनर्थको। अधि का क्या अर्थ है? तो अनर्थक है। परि का क्या अर्थ है? तो अनर्थक अर्थ है। उसके बाद सुहु पूजायाम, सु का अगर पूजा अर्थ हो तब भी सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे सुसिक्तम, सुसिक्तम कहने से अब यहां पर भी द्वितीय विभक्ति फल नहीं है। अब सुपूजार्थ में कैसे हुआ? किसी व्यक्ति ने वृक्ष को सींचा, और सींचने के बाद हमने क्या, वाह क्या सींचा है, तो यहां पर सुसिक्तम ना पूजा अर्थ को बतला रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। सुस्तुतम, क्या कितनी अच्छी स्तुति की है। तो यहां पर सु और यहां पर ये सु, ये दोनों ही कर्म प्रवचनीय हो जाती है। और यहां पर कर्म प्रवचनीय का फल क्या है? तो मैंने पहले भी कहा था उपसर्ग का ना होना। सु को आप उपसर्ग नहीं मानोगे, और उपसर्ग नहीं मानोगे तो सु को, तो यहां पर शिक्तम का जो शी है, अगर ये सु को उपसर्ग मानते तो शी ऐसा हो जाता, तो ऐसा ना हो इसलिए यहां पर दिखाया गया सुसिक्तम सुस्तुतम। अगर सु का अर्थ पूजार्थ नहीं हो तो तब क्या होगा? तो तब बन जाएगा सुशिक्तम। ऐसा क्या सींचा है ना, किसी व्यक्ति कोई सींच करके आया पेड़ पौधों को और हम बोल रहे हैं क्या सींचा है, तो ऐसा कहने से हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजार्थ नहीं है। पूजार्थ नहीं होगा तो सु को हम क्या मानेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग मानते ही यहाँ पर शी। और ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा के अंदर, सुसिक्तम ये क्या है? तो क्षेपोयम ना, ये हम किसी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, क्षेपोयम। उसके बाद लिखा है अति रति क्रमणे च, अति ही अतिक्रमणे च। अति का अगर अतिक्रमण अर्थ हो तब भी उस अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अति देवान कृष्ण ना, कृष्ण जो है ना, देवान अति, देवताओं का अतिक्रमण कर दिया है, देवताओं का अतिक्रमण कर दिया है। तो अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, जिनका अतिक्रमण किया जा रहा है वहां पर द्वितीय भक्ति हो जाती है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा। अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अति रति क्रमणे च इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। इतना आप सबको ध्यान रखना है। उसके बाद सूत्र आता है अपि पदार्थ संभावना अनवसर्ग घर्या समुच्चयेषु। इसके अंदर कि अपि है, अपि का अगर पदार्थ अर्थ हो लिखा हुआ है, संभावना अर्थ हो, अनवसर्ग अर्थ हो, गर्ह अर्थ हो या समुच्चय अर्थ हो, तो यहां पर अपि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। पदार्थ अर्थ को देखते हैं, सर्पेषु अपि स्यात्। कोई व्यक्ति खाना लेकर के आया और उसने रोटी के ऊपर घी नहीं रखा या थोड़ा घी ले आया, तो सामने वाली व्यक्ति ने कहा कि सर्पेषु अपि स्यात्, कोई घी की कोई बूंद हो तो वो भी ले आओ। तो सर्पेषु अपि स्यात् है ना, घी की बूंद भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपि का अर्थ क्या है? बूंद अर्थ है, पदार्थ अर्थ है। तो अगर पदार्थ अर्थ हो तो इसकी भी अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर फल द्वितीय भक्ति करना नहीं है, अपितु अपि को उपसर्ग ना माने इसलिए, नहीं तो यहाँ पर अपि को अगर हम उपसर्ग मानते तो स्यात् ऐसा बन जाता मूर्धन्य षकार। उसके बाद संभावना, संभावना अर्थ हो, संभावना का अर्थ होता है कि शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहना ना। कि संभावना अर्थ अगर अपि का है तब भी उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अपि स्तुयात विष्णु, कि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए।
तो यहाँ पर भी अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो हो जाती है, फल द्वितीय विभक्ति नहीं है। स्तुयात के अंदर मूर्धन्य षकार ना हो पाए इसलिए यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी है। उसके बाद अन्वसर्ग अर्थ हो, अन्वसर्ग अर्थ होता है कामचार होना, उसको अन्वसर्ग कहा जाता है। इच्छा पूर्वक काम करने की अनुमति देना। अपि स्तुहि, ना तुम्हारी इच्छा है तो स्तुति करो। तो यहाँ पर अन्वसर्ग अर्थ है अपि का। फल वही है कि स्तुहि के अंदर स्तुहि ऐसा ना बन जाए। यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग का अपवाद करने के लिए है। गरहा, गरहा को आप सब जानते हो, निंदा करना किसी व्यक्ति की। धिक देवदत्तम अपि स्तुयात वृषलम, देवदत्त को धिक्कार है कि वह शूद्र की पूजा कर रहा है। शूद्र वहां यहाँ पर उसको कहा गया है ना, वृषम लुनातिथि वृषलः, जो धर्म को छेदन करने वाला व्यक्ति है उसको वृषल कहा जाता है। तो धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम, यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय का फल क्या है? यहाँ पर स्तुयाद का ना होना, मूर्धन्य षकार का ना होना। उसके बाद समुच्चय अर्थ हो तब भी अपि सिंच अपि स्तुहि, आपकी इच्छा है तो सिंचो, आपकी इच्छा है तो स्तुति करो। तो अगर अपि का अर्थ पदार्थ संभावना विसर्ग घर्य समुच्चय अर्थ अगर द्योतित हो रहा है तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देनी है। यहाँ पर कर्म प्रवचनीय का फल द्वितीय विभक्ति नहीं है, अपितु उपसर्ग का अपवाद करना है। ये पूछा जा सकता है आपको कि अपि का अर्थ क्या है, अपि का यहाँ पर फल क्या है। तो अपि यहाँ पर उपसर्ग का अपवाद करने के लिए अपि को यहाँ पर कर्म प्रवचनीय दिखलाया गया है। उसके बाद कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग होने पर कालवाची और अध्वनवाची जो शब्द है वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। किन किन के? कि कालवाची हो और अध्वनवाची जो शब्द है। जैसे अत्यंत संयोग क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति है और वो यहां से चल करके जा रहा है, तो यानी वो चल करके जा रहा है, यहां तक उसका अत्यंत संयोग है। या हमने ऐसा कहा कि हम कई बार स्कूल से और घर से स्कूल तक हम पढ़ते हुए जाते थे कि हमारी परीक्षा होती थी, तो उसका अर्थ ये है कि यहां से यहां तक पढ़ता हुआ जा रहा है। ये नहीं है कि यहां से पढ़ना प्रारंभ किया, यहां छोड़ दिया, उसके बाद यहां प्रारंभ किया, नहीं। अत्यंत संयोग का मतलब इस पॉइंट से लेकर के जहां तक खत्म हो रहा है उस पॉइंट तक, उसको अत्यंत संयोग बोला जाता है। तो मासम कल्याणी ना, कोई लेडीज है और वो मास भर कल्याण करने वाली है। ये नहीं है कि एक महीने में 30 दिन है तो 5 दिन तो वो प्यार से बोलती है, फिर 5 दिन झगड़ा करती है, फिर 10 दिन प्यार से बोलती है और फिर 10 दिन झगड़ा करती है, नहीं। जो मासम कल्याणी, जो मास भर कल्याण करने वाली है, तो यहाँ पर कालवाची शब्द है मास, उसका अत्यंत संयोग है। तो अत्यंत संयोग होने पर कालवाची शब्द के अंदर द्वितीय भक्ति हो जाती है मासम कल्याणी। या मासम अधिते, मास भर पड़ता है। मास भर पढ़ने का मतलब 1 तारीख से लेकर के, या 30 का महीना है तो 30 तारीख तक या 31 तारीख तक वो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहा है। ये नहीं कि बीच में 2 दिन स्किप कर दिए, 3 दिन स्किप कर दिए, नहीं। तो मासम अधीते बन जाएगा। क्रोशम कुटिला नदी की एक कोश है यहां से यहां तक, और यहां तक एक नदी है कुटिल, वो उसका उस क्रोश के साथ अत्यंत संयोग है। ये नहीं है कि वो नदी यहां से तो कुटिल है उसके बाद सीधी होकर के चल दी फिर उसके बाद कुटिल है, नहीं। अत्यंत संयोग होना चाहिए। और अगर अत्यंत संयोग है तो अध्वनवाची शब्द की भी द्वितीय भक्ति हो जाती है। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधिते, कोश तक पढ़ता है, यहां से पढ़ना प्रारंभ किया और अंत तक पढ़ते हुआ जा रहा है। या क्रोशम गिरिहि, एक कोश है और उस कोश में लगातार पहाड़ हैं। ये नहीं है कि ये कोश है, यहाँ से पहाड़ हुआ उसके बाद बीच में ये जगह छोड़ दी और उसके बाद फिर पहाड़ हो गए, नहीं। अत्यंत संयोग है उसका क्रोश के साथ, तो क्रोशम गिरिहि। अब आपको इसके अंदर से ध्यान क्या रखना है, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से पहला जो एग्जाम्पल है यह है कालवाची शब्द का, ये भी कालवाची शब्द का है। मासम कल्याणी, मासम अधिते, उसके बाद अध्वन का है क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधिते, क्रोशम गिरिहि। इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमारी द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हुई। आशा है कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। अब जल्दी जल्दी सूत्र चलेंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति के अंदर सूत्र ज़्यादा हैं, और जो गति बुद्धि प्रत्यावसान अर्थक जो सूत्र है
उसके अंदर वो क्लिष्ट है, थोड़ा डिटेल के अंदर समझाएंगे तो उसको और भी अच्छे से वो समझ में आएगा। और जैसे ही ये अभ्यास खत्म हो जाता है उसके बाद हम एक एक सूत्र को अच्छे तरीके से, जितने समय में हो सकेगा, एक एक सूत्र को अच्छे तरीके से डिटेल से हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।